कैलाश नदी में समाई किसानों की भूमि। कैलाश नदी हर वर्ष किसानों के लिए परेशानी का सबब बनकर आती है। किसान इतने भयभीत हैं कि सुबह शाम अपने खेतों पर जाकर नदी का रुख देखते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्षा काल के दौरान कैलाश नदी ने किसानों की पकी हुई गन्ने की फसल और धान की फसल को बर्बाद कर दिया है और फसल कैलाश नदी में समा गई है। वर्षा काल के दौरान पहाड़ों पर अधिक वर्षा होने से कैलाश नदी हर वर्ष किसानों की खेती बाली भूमि को काटती है। इस वर्ष भी बड़ी मात्रा में कैलाश नदी ने किसानों की भूमि काटी है। नजदीक के दोनों ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान मौके पर किसानों के साथ पहुंचे और नदी के रुख को देखते हुए प्रशासन से उन्होंने तत्काल नदी को गहरा कर खेतों को सुरक्षित बनाने की मांग की। ग्राम प्रधान और किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग और एसडीएम कार्यालय को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल नदी को गहरा करने और बालू निकालने की मांग की है। किसान सारे इकट्ठा क्यों हुए यहाँ, क्या वजह है? किसान जो इकट्ठे हुए जो नुकसान हो रहा है ना, नदी का पुल से लेके खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है। मैं गांव का प्रधान हूँ, मुझे बार बार सुनने मिली कि प्रधान जी फिर अलर्ट कर दिया सरकार ने, जल्दी जल्दी कार्रवाई लीजिए, सल्ट उठे तभी नदी सीधी होगी। नदी नुकसान और करेगी, किसानों को बर्बाद कर देगी। पहले हमारी ज़मीनें चलेगी यहाँ से, अब आगे जो पुल का भी बहुत नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2-4 में इसका खुदा ना हुआ तो ये यहाँ से जरूर उठना चाहिए। यहाँ से सरकार को तुरंत ध्यान में रख के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी कार्रवाई। बरसात आने का हमें अलर्ट में रखा है। हम कहाँ से परेशान होंगे, कहाँ से जनता की बात सुनेंगे? जनता कहते हैं प्रधान जी कुछ नहीं कर, प्रधान तो हर जगह हर किसी को लेटर दे रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई करनी जल्दी। लोगों को गन्ना भी जाने वाला है। एक बरसात और आगे 4 दिन में आ रही है। अलर्ट सरकार ने कर 8-9 की 90% बरसात दिखा रहे हैं। हम कैसे जनता क्या है सुनते रहेंगे बार बार? पुल का तो नुकसान हो ही रहा है। आम किसानों की जमीन किसी 1 एकड़ है, 2 एकड़ है। हमारे यहाँ के कमला रावत जी जमीन भी है, उनकी 5 एकड़ में 2-3 एकड़ समा चुकी है। सबकी जमीनें समा गई। कोई बहुत चिंता का विषय बन गया कि इसमें जल्दी जल्दी सल्ट को उठाना चाहिए। कितनी भूमि चली गई है इसमें? ये 25 से 26 एकड़ जा चुकी है जो संज्ञान में है और मैंने नक्शे में देखा भी है कितनी जमीनें गई है। मैं ये देख 2-3 साल से कुछ जमीनें जो राजेश परिवार हैं, बीजे परिवार के, इनकी जमीनें 10-15 साल से नदी में पड़ी हैं। ये तो बेचारे बड़ा परेशान है, ना इनको कोई किसी चीज़ का फायदा हो रहा, ना कहीं से आमदन आ रही है। ये तो बेचारे कर्जे डूबे हैं, ना सरकार को कहाँ से कर्जा देंगे, बैंकों को कहाँ से कर्जा देंगे। ये बहुत परेशान हालात में है जी। यहाँ देखने आए थे आप खेतों को? यहाँ मामला जो है कि दोनों ग्राम पंचायतों की भूमि जो नदी में समाई थी और 9 तारीख का फिर प्रशासन ने फिर अलर्ट कर रखा है। तो मेरे प्रशासन से यही निवेदन है कि इस नदी को जहाँ पर आए अपनी जगह उससे किया जाए, जो खेतों में ना घूमे और जहाँ अपनी जगह चले जाएगी तो ये नुकसान तो किसानों का नुकसान होने से, फसल का नुकसान होने से बचाव हो जाएगा। अगर सरकार को अगर लंबा प्रोसीजर है तो उसके लिए जो है फिलहाल इस टाइम जो भी है सल्ट हटाने की कृपा की जाए और किसानों का कुछ नुकसान कम हो सके। जमीन जो ली गई है, कितनी जमीन गई है? हमारी जो है गन्ने फसल और जमीन जो है कुल मिला के 5 एकड़ हमारी भूमि अपनी चली जा चुकी है इस गन्ने में परिवार की। और गन्ने की फसल, धान की फसल पीछे सब बर्बाद हो गई है। कई सालों से यही हो रहा है, हल के लिए कटते जा रही है। इस साल काफ़ी नुकसान। गन्ना जो पीछे बोया हुआ इसमें मिट्टी पड़ गई, सब में सिल्ट पड़ गई है, जिससे गन्ना सारा दब गया है हमारा, जो खड़ा भी है। और सरकार से हम चाहते हैं कि इसके लिए सिल्ट का खुदान हो, जहाँ पर उचित जगह है नदी की वहीं पर इसकी खुदाई होनी चाहिए। 500 मीटर लगभग लंबाई है और लगभग 100 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए जो खुदाई इसकी, तभी ये सही हो सकता है। टीवी में फिर देख रहे हैं न्यूज़ के, इसमें भारत सरकार अलर्ट दिया गया है कि 5 और 6 तारीख के फिर भारी बरसात हो सकती है, जिससे हमारा फिर नुकसान हो सकता है। पहले भूमि गई है, दोबारा जो फसलें बची हैं वो भी जाने का हमें डर है। इसलिए सरकार को विज्ञापन भी दे चुके हैं, सबको दिया है। सरकार हमारी इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। हमारी जो अभी बरसात हुई है इससे पहले जो 1 महीने के अंदर उसमें 2 एकड़ भूमि इस समय जा चुकी है, उसमें सारे फसलें भी चली गई हैं, जिससे हमारे बहुत नुकसान हुआ है। सरकार से हम चाहते हैं आगे फिर अलर्ट जो होता है उसमें फिर नुकसान होगा। सरकार ने हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं की है, प्रशासन ने इसकी। हाँ, जो पानी नदी में आ रहा है उससे काफ़ी जगह सिल्ट जो है जमा हो गई है। यहाँ खुदाई पहले भी हुई थी, वो दोबारा सिल्ट भर गई है इससे, कि इसलिए उठान होना इसका उचित उचित व्यवस्था ये है कि इसका उठान किया जाए सिल्ट का। उठान होने से हमारे पुल की भी सेफ्टी होगी और खेतों की व्यवस्था सेफ्टी हो जाएगी। सारे किसान आज इकट्ठा क्यों हुए हैं आप? अरे भाई, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे
किसानों की आवाज़ उठाई है आपने। मेन कारण यहाँ पहुँचने का ये है, हर साल नदी हमारे खेतों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है। खड़ी फसल ले जाती है, धान की, गन्ने की। अभी दो बार सोयाबीन बोई गई, वो भी ख़त्म कर दी इसने। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे कटान करती है तो ये नदी इस तरह से ये रेत फेंक देती है एक तरफ को। अब एक तरफ ऊंचा हो जाता है, बीच में आ गई रेत, बिल्कुल पुल में देखिए आप, बिल्कुल बीच रेत में पुल में पड़ी हुई है रेत। अब इसका बहाव किधर जाएगा, उधर जाएगा या इधर जाएगा? जिधर भी जाएगा वो कटान करेगा ज़मीनों का। तो इसलिए सबसे पहले तो ये सिल्ट उठनी चाहिए यहाँ से, रास्ते की बीच में जो पड़ी हुई है पुल के बीच में। आप आपकी वाइफ उप प्रधान भी है ग्राम सभा की? हाँ, उप प्रधान है। तो इस बार किधर कटान हुआ है? ये दोनों ही तरफ किया है। यहाँ ऊपर आएंगे आप 500 मीटर तो ढोरा में कटान किया है, नीचे जाएंगे पुल के पास तो चिया घाट में कटान किया है। और दोनों ही तरफ हमारी ज़मीन भी पड़ती है और किसानों की ज़मीनें पड़ती हैं। कम से कम 20 से 25 एकड़ ज़मीन इस बार नुकसान करा है नदी ने, कटान करके बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। अब ये यहाँ ढोरा में काटने के बाद सारी सिल्ट इधर चिया घाट में डाल दी है। तो मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ से सिल्ट उठाई जाए, ना कि यहाँ डाल दिया है जैसे नाला खोद करके पॉकलैंड से वो डाल देते हैं। अब वही सिल्ट उठ करके दूसरी तरफ बह जाती है, वो फिर ऊंचा हो जाता है। कौन से विभाग वाले डालते हैं ऐसा? ये सिंचाई विभाग वाले। उन्होंने अभी पॉकलैंड चलाई, कम से 8 दिन पॉकलैंड चलाई, यहाँ उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिना मतलब का पैसा बर्बाद हो गया उनका इस तरह से। तो ये सिल्ट उठाई जाए यहाँ से, सबसे मेन कारण है सिल्ट का। सिल्ट उठनी चाहिए यहाँ से ताकि नदी का अपना रास्ता बन सके। जब उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो अपने रास्ते से भटकेगी, तभी ये कटान होते हैं।